हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम क्लास में आप सभी को वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 1.3 को कंप्लीट कराया। इस वीडियो में हम 1.4 एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.4 में आपका दे रखा है दशमलव जो प्रसार है इसको शांत और अशांत अनावृत्ति के रूप में आपको बताना है। तो इससे को प्रश्न बनाने से पहले आपको जानना होगा शांत अनावृत्ति और अशांत अनावृत्ति किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको नोट में आपको लिख लेना है हेडिंग में शांत आवृत्ति। क्या देखा है, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। सबसे पहले जानेंगे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति कहते किससे हैं। शांत आवृत्ति उसे कहते हैं जो पूरी डिवाइड हो जाए, जो परमेय संख्या पूरा कट जाए उसे शांत कहते हैं, और जो नहीं कटे डॉट डॉट के रूप में है उसे अशांत कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखा है सवाल, उसको आपको पहचानना है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका परिभाषा आपको लिख लेना होगा। वैसी संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का हो। शांत आवृत्ति उसे कहेंगे जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, उसके अलावा उसमें कोई भी संख्या ना हो तब वो शांत होगा। अशांत में क्या जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। अशांत आवृत्ति के लिए अशांत आवृत्ति इसमें आपको क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के n के रूप में ना हो, उसमें कोई और संख्या ऐड हो। यहाँ पे लिखेंगे वैसी संख्या जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप न हो। इसमें आपको देखना है कि 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में ना उसमें कोई और संख्या होता है वो अशांत होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमारे एक्सरसाइज में पहला प्रश्न दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 13/1325। इसमें आपको नीचे वाले हर को आपको चुनना है, हर को देखना है बनाने के लिए। हर मेरा क्या है 1325, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 और बटे में 3125 को हमको तोड़ना है। ये 5 के पावर 5 है, अर्थात 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 5 पर करेंगे तो मेरा आएगा 1325। आपको गुणनखंड निकाल लेना है इसका। इसमें देखिए हमारा परिभाषा में पढ़ चुके हैं शांत और अशांत के लिए। इसमें केवल 5 के फॉर्म का है, केवल इसमें 5 है तो क्या है, शांत है। आपको पहले ही परिभाषा में बता दिया हूँ, 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। 2 और 5 के रूप में केवल होना चाहिए, तब ये शांत होगा। केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों मिक्स हो, तब ये दशमलव क्या हमारा शांत होगा, नहीं तो बाकी और कंडीशन में यह शांत आएगा। तो हमारा क्या होगा, शांत आवृत्ति। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बस आपको नीचे वाले हर को देखना है, ऊपर में कोई भी हो उसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन बट कुछ ऐसा कंडीशन आता है, अगर जहाँ पे कटने वाला हो तो आपको कटाना होगा। हर और अंश को न्यूनतम रूप में लाना होगा, उसे सरलतम रूप में लाना होगा। जैसे यहाँ पर 13 है तो 13 कटेगा नहीं, इससे दोनों डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर छोड़ देना है और नीचे वाले हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। अगला प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है 17/8। ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ चुका है 17/8 का। ये शांत है अशांत है। तो यहाँ पे 17 और बट्टा में 8 क्या है, दोनों तो देखो पहले देखना है, कटेगा नहीं, सरलतम पे आएगा नहीं। तो 8 को क्या तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 है।
तो 17/8 या देखिए 17/8 जो है केवल 2 के फॉर्म में टूट रहा है, तो ये भी क्या है हमारा शांत है, शांत हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा हमारा क्या दे रखा है 64/455, 64/455, 64/455, 455 को हमें गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पर ब्लॉक में आपको निकाल लेना है 455 का, ये 5 से जाएगा 91, 7 13, 13 7 91, मेरा क्या निकल रहा है 5 गुणा 7 गुणा 13। देखिए यहाँ पर हमारा 5 तो मिल रहा है लेकिन 7 अलग हो जा रहा है और 13 भी अलग हो जा रहा है, तो मेरा क्या निकलेगा अशांत, अशांत आवृत्ति। आपको ध्यान देना है केवल हर का भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, या केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, तब वो शांत होगा, नहीं तो बाकी कंडीशन में वो अशांत आएगा। ये अशांत है। आपको अगर पिछली कक्षा में हमने पढ़ चुका है, उसको भाग देकर जैसे 8 को 17 से भागा देंगे और पूरा पूरा डिवाइड होगा तब वो शांत आएगा, और इसको भी भागा देंगे तो शांत होगा। लेकिन ये बहुत लंबा है, इसको कहाँ तक हम ले जाएंगे, इसलिए उसको पहचानने के लिए हमें शॉर्ट टू पहचानने के लिए ये परिभाषा है, इसके सहारे हम अशांत और शांत को पहचान सकते हैं। बस ये हमारा 3 प्रश्न हो गया। उसके आगे देखते हैं 15/16 है, ये आपको सारा ऐसा ही है, आपको बना लेना है, उसका हर का भाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसमें आपको एक 6 नंबर प्रश्न है, उसको बताता हूँ। 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। तो इसको देखो ध्यान देना है, केवल परिभाषा में क्या बताया गया 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारा 2 के पावर n केवल 2 के फॉर्म में है और 5 के फॉर्म दोनों में है। क्या है 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, ऐसे ही क्या होगा शांत होगा। और 7 में दे रखा है एक, इसमें है 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। इसमें हमारा देखिए क्या है 2 तो मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, दोनों का पावर होता है इसमें, लेकिन 7 अलग से आ जा रहा है, जबकि हमें 7 नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए 2 और 5 चाहिए। 2 और 5 रहेगा तभी हमारा ये शांत होगा, नहीं तो अशांत आएगा। तो क्या होगा मेरा यहाँ पर 7 के पावर 5 आ जा रहा है, तो क्या हो गया अशांत, अशांत। उसके आगे एक है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में ये भी एक प्रश्न है दे रखा है इसमें 6/15, 6/15। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दिया था, इसको पहले सरलता रूप में लाना है, तोड़ना है। अगर टूटता है तो इसे तोड़ना है। 6/15 है, 6/15 को हम तोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 होती है 2 और 5, 2/5 के रूप में टूटेगा। 3 के पारा में दोनों है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आ गया, ये सरलता रूप में आ गया। नीचे मेरा मैंने क्या बताया था 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, नीचे हमारा 5 है, तो क्या हो गया शांत। कई बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे तोड़ देते हैं 6 उसको सरलता रूप में लाते नहीं है, उसको तोड़ देते हैं 6/15 है तो 15 को 3 गुना 5 कर देते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 3 आ गया, ये अशांत हो गया, वो अशांत मार देते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, उसे आपको सरलता रूप में लाना होगा, उसे तोड़ना होगा। इसको 3 से काटेंगे तो कितना 2 मत में जाएगा, 2/5 आ रहा है, क्या हो गया मेरा शांत, ये शांत होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी 1 या 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव में। इसके आगे और 2 सवाल है, आपको इसी तरीके से बना लेना है, इसी तरीके से पहचानना है। बस ये आपको एक फॉर्मेट याद करना है, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। और दूसरे सवाल में दे रखा है, इसका दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में प्रमेय संख्या को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसका जो पहला सवाल, पहले प्रश्न के जितने में सवाल बनाए, जो भी शांत है उसका दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए जो दे रखा है, इसको क्या करना है, भाग दे सकते हैं, नहीं तो और तरीका है। मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ इसमें क्या करना होगा। इसको मिटा देता हूँ पहले। जैसे इसमें मैं आपको पहला का सबसे छोटा उदाहरण लेता हूँ, दूसरा प्रश्न पहला का दूसरा 17/8, ये दूसरा बना रहा हूँ। दूसरे में हमारा पहला का सवाल दे रखा है 17/8 है, इसको हम 8 से भागा देंगे 17 में, कितने मत में जाएगा 2 मत में 16, कितना बचा 1। अब यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे तो दशमलव बैठेगा, कितने मत में जाएगा 1 मत में 8, यहाँ पर 2 बचा, 3 0 बैठाएंगे तो 4 मत में जाएगा, वो
2 मर्थ में जाएगा 16, कटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 4, और यहाँ पर भी फिर से हम 0 लेंगे तो कितना मर्थ में जाएगा 5 मर्थ में 40 कट जाएगा। तो मेरा क्या निकला, ये 0.225। अब यहाँ पर आपको इस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 17/8 है, इसको आपको तोड़ना है। 2 के पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको आपको नीचे में जितना 2 है उतना आपको 5 यहाँ पर लाना होगा। कितना 2 है हमारा, 1 2 3, 3 2 है तो 5 यहाँ पर हम 3 बार लिख देंगे। हो गया 5 3 बार। तो अगर हम नीचे 3 बार 5 दे रहे हैं तो इसको संतुलन के लिए हमें ऊपर भी 3 बार 5 लिखना होगा। तो गुना में 3 बार 5 करेंगे, 5 कर दिया। ये मैंने किस लिए किया, नीचे आपको केवल 10 का फॉर्मेट में लाना है। देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितना होगा, ऊपर 17 गुना 125 करेंगे और बटा नीचे क्या होगा, यहाँ पर 8 गुना 125, 125 करके कितना होता है 1000। हो गया। मैं इसको दशमलव प्रसाद के रूप में चेंज करने के लिए किया, बटा में और 0 0 रहेगा तो दशमलव कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 2125 आएगा। 17 गुना 125 आपको गुना करके देख लेना है, 2125 आएगा। और बटा में मेरा क्या निकला 1000, और 1000 है दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक देकर यहाँ पर 0 लिख देंगे, 2.125, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना है। अगर ये बनाने में अगर दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, जितना 2 है या जितना 5 है दोनों को संख्या को बराबर लिखना है। अगर 5 ज़्यादा दे रखा हो तो 2 लिख के बराबर करना है, और 2 ज़्यादा दे रखा हो तो 5 लिख के बराबर करना है। दोनों को इक्वल करना है, केवल हमको 10 के फॉर्म में लाने के लिए, 10 के घात लाने के लिए। और जितना हम नीचे गुना करेंगे उतना आपको ऊपर भी गुना करना होगा, तब ये जाकर दोनों संतुलन होगा। और ऊपर वाले को गुना करके लिख देंगे, नीचे में 10 के पावर जितना घात आएगा उतना के बाद दशमलव देकर आंसर लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बट अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले में आपको क्या रखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। ये आपको जांचना है ये प्रमेय है या नहीं है। इसमें आपको दे रखा है पहला, तीसरा का पहला, ये आपको एक प्रमेय संख्या है। ये इसमें कुछ नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता है आपको ऐसे, लेकिन समझ लेना है। अगर डॉट डॉट दे रखा है तो कभी भी रिपीट होते जाएगा, वो शांत नहीं होगा, शांत के फॉर्म में आएगा। या जिसके ऊपर रेकरिंग हो, जैसे तीसरा का तीसरा में हमको दे रखा है, तीसरे के तीसरे सवाल में दे रखा है, पहला में आपको शांत होगा, दूसरा में डॉट डॉट है अर्थात ये कभी शांत नहीं होगा, वो रेकरिंग दे रखा है। और तीसरा में भी तीसरा में भी रेकरिंग दे रखा है, और दूसरा में डॉट डॉट है तो ये कभी शांत नहीं होगा। बस ये आपको थोड़ा सा ऐसे ही ध्यान दे देना है, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। तो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, वास्तविक संख्या। ये आपको 4 मैंने वीडियो बनाया, 4 वीडियो में 4 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, 1.1 2 3 4। अगले क्लास में हम लोग बहुपद अध्ययन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।